ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा वृथा कस्य स्वेद्धनम् इह चेद् वेदेदत् सत्यमस्ति न चेदिहा वेदेन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्मा लोकाद्भुता भवन्ति। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी ब्रह्मन जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन ब्रह्मन जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय हमारे कमलेश बाबू, उमेश बाबू, कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि सबका विजयदशमी मंगलमय हो, आनंदमय हो। आज का दिन बड़ा पावन और पवित्र दिवस है, विजयदशमी। आज के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त किया था और दशानन रावण का वध कर असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय दिखाई थी। वास्तव में दशहरा अधर्म पर धर्म की विजय है, असत्य पर सत्य की विजय है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति है। हमारा मन, हमारे इंद्रियां काबू में नहीं है। संत महात्मा कहते हैं अपना मन, अपने इंद्रियों को काबू में रखो। जब तक इसको काबू में नहीं करते, जब तक मन को जीतते नहीं, तब तक विजयदशमी हमारा नहीं होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो खड विकार है, खड विकार जीत अनग कामा। खड विकारों को हम जीत ले, अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले, अपनी आत्मा को जान ले, यही उसकी सर्वश्रेष्ठ विजयदशमी। हमारा देश भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश है, संतों का देश है, धार्मिक देश है। यहाँ एक ईश्वर को हम लोग मानते हैं तथा बहुत देवों देवताओं को भी मानते हैं।
बहु उपासनाएं हैं हमारे देश में। जो शंकर भगवान की पूजा करते हैं उनको शैव कहते हैं, जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उनको वैष्णव कहते हैं। कुछ शाक्त लोग हैं, कुछ अन्य संप्रदाय के लोग भी हैं, कुछ ब्रह्मवादी हैं, कुछ अन्य देवी देवताओं की उपासना भी करते हैं। लेकिन वास्तव में धर्म पर चलना, सत्य पर चलना ये क्या है, हम इसे अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। हम लोग सीधा सीधे ये समझते हैं, जो चंदन लगाता है, तिलक लगाता है, गंगा जी स्नान करता है, जो बहुत सारे देवी देवताओं की अर्चना करता है, पूजन करता है, वो आस्तिक है। और जो एक ईश्वर को ही मानता है, चंदन तिलक नहीं लगाता है, गंगा जी स्नान नहीं करता है, पवित्रता से रहता है, सदाचार का पालन करता है, शिष्टाचार का पालन करता है, तो उसको हम नास्तिक कहते हैं। कहते हैं नास्तिक आदमी, ये कोई व्रत त्यौहार नहीं करता, ये किसी देवी देवता को नहीं मानता है, नास्तिक है। लेकिन सज्जनों, यही सही बात है। असल बात यही है कि हम एक ईश्वर को माने और एक ईश्वर की उपासना करें। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा, बहुत देवी देवताओं की उपासना करना, एक ईश्वर को नहीं मानना एक बहुत बड़ा अपराध है। हम व्यभिचारिणी भक्ति नहीं करें, हम एकनिष्ठ भक्ति करें। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, एक ईश्वर को मानो, एक ईश्वर की तरफ चलो, उनकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, कहीं बाहर में नहीं होगी। सार भक्ति करो, आसार भक्ति नहीं करो। आहो भक्त सार भगति करो हो, आसार भगति करो, संसार भ्रमति रहो, भक्ति श्रम निष्फल हो। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। अपने में खोजने की बात करते हैं, हम सदा बाहर में खोजते रहते हैं। भगवान बुद्ध एक दिन अपने आसन से उतर करके कुछ खोज रहे थे। एक साधक आ पहुंचा। साधक ने भगवान बुद्ध को प्रणाम करके कहा, बनते आप बहुत देर से कुछ खोज रहे हैं, क्या खो गया है? भगवान बुद्ध ने कहा कि हमारा हीरा यहाँ खो गया है, एक चमकीला मोती खो गया है, उसी को ढूंढ रहा हूँ। तो वो भी साधक खोजने लगा। इस तरह से जितने लोग भी भगवान बुद्ध का दर्शन करने आवे, सब खोजने में लग जाए। बहुत देर हो गया खोजते खोजते, लेकिन वो मोती नहीं मिला। तो एक बुद्धिमान आदमी ने कहा कि गुरुदेव, हम लोग इतनी देर से मोती को ढूंढ रहे हैं, वास्तव में मोती कहाँ खोया था? भगवान बुद्ध ने कहा, कुटिया में खोया था। तो बोला, गुरुदेव आपने अपने आप भी परेशान हुई, हम लोगों को भी परेशान की। जब मोती कुटिया में खोया है तो यहाँ कैसे मिलेगा? भगवान बुद्ध बड़े प्रसन्न हुए, बोला तू सही है, तू सही खोजी है। कुटिया में जाके खोजा गया तो कुटिया में मोती मिल गया। वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं कहीं मिली आवे हाथ।
वस्तु कहीं भी हो और हम ढूंढे कहीं भी, वस्तु मिलने वाली नहीं है। कबीर साहब ने कहा, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरो, रहो किनारे बैठ। जिन्होंने ढूंढा अपने अंदर, उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, अपनी मंजिल की प्राप्ति हो गई। लेकिन जो बाहर में ढूंढा, उसको कभी नहीं। अनेक जन्म बीत जाएंगे, लेकिन बाहर में मिलने वाले नहीं हैं। एक नास्तिक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया, बोला, भगवान, नास्तिक तो नहीं था, लेकिन व्यभिचारिणी भक्ति करता था। भगवान बुद्ध के पास आया, बोला, ईश्वर को बहुत ढूंढा लेकिन ईश्वर मिला नहीं, और हमारे जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम भी है, आवश्यकता है, ज़रूरत है, समस्या है, उसका भी आप निदान कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम जिज्ञासा करो। तो जिज्ञासा करने लगा, क्या ईश्वर है? क्या स्वर्ग और नरक है? क्या किसी को ईश्वर मिला है? भगवान बुद्ध ने कहा, तुम समेट करके जिज्ञासा करो, अपनी जिज्ञासा करो। किसी को मिला है या नहीं मिला है, ये बात छोड़ो, तुम अपनी बात करो। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हारा सवाल का जवाब हम नहीं देंगे, तुम सोच करके आओ, सोच करके सवाल करो। जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा तो मैं बता दूंगा, और अनर्गल प्रश्न करोगे तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। बहुत दिन तक वो भगवान बुद्ध के पास नहीं आया, खोजता रहा, चिंतन मनन करता रहा। वो बैठे बैठे विचार किया, हमारे जीवन में हमारे माता जी थी, वो चली गई, हमारे पिताजी थे, वो भी चले गए, हमारे बहुत सारे सगे संबंधी चले गए। क्या मैं सब दिन यहीं रहूँगा? आखिर मुझे भी तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन जाता कौन है और रहता कौन है? सब कुछ तो चला ही जाएगा, लेकिन क्या रहने वाली कोई चीज़ है जो नष्ट नहीं होगा? तो विचार किया, आत्मा न तो जन्म लेती है न तो मरती है। मैं तो आत्मा को नहीं जान पाया, लेकिन भगवान बुद्ध तो जाने हैं, उन्हीं से पूछूंगा। भगवान बुद्ध के पास चला गया, बोला, बनते, आज हमारी जिज्ञासा है, समाधान कीजिए। बहुत दिन के बाद बहुत सोच समझ करके आया हूँ। बोला, क्या जिज्ञासा है, पूछो। बोला, मैं कौन हूँ यही बता दीजिए। भगवान बुद्ध हंसने लगे, उसका पीठ ठोका, बोला, आज तूने सही जिज्ञासा किया है। आज ऐसा जिज्ञासा किया है जिस जिज्ञासा में दुनिया के सब समस्या का समाधान है, छिपा हुआ है। आत्मज्ञान में सब दुख दूर हो जाएगा, कुछ भी दुख नहीं बचेगा। लक्ष्य ऐसा है होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? बोला, सबसे नजदीक हवा है। भगवान बुद्ध ने कहा, फिर से सोच करके बोलो, हवा से भी नजदीक कुछ है? बोला, हाँ, हमारा वस्त्र है, कपड़ा है। हमारा वस्त्र, हमारा कपड़ा, इससे भी नजदीक है। बोला, इससे भी नजदीक कुछ है, सोचो। तो कहता है कि सबसे नजदीक तो हम ही हैं। बोला, हाँ, सबसे नजदीक तू ही है। ईश्वर का ज्ञान तुमको होगा, तुम्हारे मन, तुम्हारे इंद्रियां, तुम्हारी बुद्धि को नहीं होगा। ईश्वर का ज्ञान तुम्हें होगा, और किसी अनुभवी, किसी श्रेष्ठ संत के पास जाने से उसका ज्ञान होगा। बाबा गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, सदगुरु मिले तो बुरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। जब तक कोई पहुंचे हुए फकीर संत नहीं मिलेंगे, तब तक तुम्हें ज्ञान नहीं होगा।
मैं कहानी कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए आप लोग। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए नेपाल गया। कहाँ गया? नेपाल। तो जंगली रास्ता था। वो व्यापारी जंगल में जा रहा था, तो रास्ते में उन्होंने देखा एक विशाल हाथी आ रहा है सूंड को हिलाते हुए। वो डर गया। अब हाथी व्यापारी का पीछा करने लगा। व्यापारी डर के मारे भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। अब कहाँ भागे? जंगल में। हाथी बहुत तेजी से चलता है। वो दौड़ रहा है, हाथी पीछा कर रहा है। भागते भागते वो कहाँ गया? देखा एक कुआं है। कुआं के पास एक बरगद का गाछ है। अब बरगद के गाछ का जड़ कुआं में लटक रहा है। तब उसको सांस मिली, बोला अब बच जाएंगे। उन्होंने क्या किया? बरगद के जड़ को पकड़ लिया और कुआं में घुसने लगा। आधा कुआं में जब जाता है तो नीचे जा करके देखता है तो एक नाग सर्प है 5 फन वाला। अब रुक जाता है, घबरा जाता है, बोला अरे ऊपर जाऊंगा तो हाथी मारेगा और नीचे जाऊंगा तो नाग सर्प डस लेगा। दोनों तरफ खतरा ही है। अब मैं करूं तो क्या करूं? बेचारा डर रहा है। बरगद का जड़ पकड़े हुए है, हाथ में दर्द हो रही है। भगवान का नाम जप रहा है, हे प्रभु बचाओ, रक्षा करो। बहुत देर से पकड़ा हुआ था, लेकिन पकड़ते पकड़ते हाथ में दर्द हो गई और छोड़ दिया हाथ। जब छोड़ दिया तो कहाँ गिरा? कुआं में जाकर गिरा और नाग सर्प उसको डस लिया, काट लिया। खून बहने लगा। विष का जहर असर कर गया, शरीर में प्रवेश कर गया। वो मरनासन हालत में हो गया, अचेत हो गया। लेकिन पूरा मरा नहीं था अभी। थोड़ा सा होश उसको आया और वो खड़ा हो गया। और उसी कुआं में एक जड़ी मिली उसको। उस जड़ी को तोड़ लिया और तोड़ करके उस जड़ी को थोड़ा सा खा लिया। उसको जड़ी की पहचान थी। और वो जो ही जड़ी को खाया तब उसका विष क्या हो गया? उतर गया। विष उतर गया। एक कहानी है, दृष्टांत है। इसको दृष्टांत में घटाइए, दृष्टांत में घटाइए। वो व्यापारी कौन है? वो जीवात्मा रूपी व्यापारी। हम व्यापारी हैं। हम भी व्यापार करने के लिए नेपाल, ये संसार ही नेपाल है, व्यापार करने के लिए आए हैं। और हमारे जीवन में भी काल रूपी हाथी ने पीछा किया। यमराज रूपी हाथी है। यमराज रूपी क्या है? काल है, हाथी है। वो भी हमारा पीछा किया है। हम उसके डर से भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, संसार में भागे जा रहे हैं। भागते भागते क्या देखा? एक कुआं देखा, गहरा कुआं। वहां एक बरगद का गाछ। अब बरगद के गाछ की जड़ कुआं में लटका हुआ था। तो कुआं में प्रवेश कर गया। सज्जनों, ये कुआं क्या है? तो शरीर रूपी कुआं है। जीवात्मा शरीर रूपी कुआं में प्रवेश कर गया है और सोचता है हम बच जाएंगे अब, लेकिन बचने वाला नहीं है। जब हाथ में दर्द हो गई तो क्या किया? हाथ छोड़ दिया, भगवान का नाम जपना छोड़ दिया, नीचे गिर गया। नागसर्प ने डस लिया। तो नागसर्प क्या है? पंच विषय रूपी नागसर्प है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 5 फन वाला नागसर्प ही हमको डसते रहता है। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मद, कभी मत्सर।
ये विकार हमें सताते रहते हैं। ये रस्सी क्या है? तो आयु रूपी रस्सी है। किसी का 100 साल है, किसी की 60 साल है, किसी की 20 साल है, और कोई जन्म लेते ही मर जाता है। गुरु नानक साहब कहते हैं, न बालक न जौवने न वृद्धि कछुबंद, यह अवसर नहीं जानिए जवानी पड़े जब फंद। मृत्यु सबकी आनी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित होनी है। और कितना बार जन्म लिए हैं? भगवान बुद्ध ने कहा, मनुष्य इतना बार मरा है, अगर उसके हड्डी के ढांचे को जमा किया जाए तो हिमालय पहाड़ हो सकता है। इतना जन्म में दुख को भोगा है, उसके आंसू को जमा किया जाए तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के समान उसका आंसू हो सकता है। फिर भी मनुष्य विषयों के जाल में उलझा हुआ है। तो काल रूपी हाथी ने पीछा किया, नागसर्प उसको डस लिया, विष चढ़ गया, विष चढ़ गया। अब देखिए, जो जड़ है ना, जड़, जिस जड़ को पकड़ के लटका हुआ है, ऊपर में 2 चूहा है, काला चूहा और सफेद चूहा, उसको काट रहा है। और काटते काटते काट के गिरा दिया था। ये काला चूहा सफेद चूहा क्या है? महीना में 2 पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अभी कौन सा पक्ष चल रहा है? बोलिए। शुक्ल पक्ष चल रहा है। तो शुक्ल पक्ष चल रहा है, फिर पूर्णमासी आ जाएगा। तो यही कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है, काला चूहा और सफेद चूहा। ये हमारे आयु को छोटा कर रहा है। जगत गुरु शंकराचार्य महाराज कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खलु दुस्तारे और कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज जीव मूढ़मते। रे मंदमती रे मूढ़मती भजन कर, हस्तम गलितम, तुम्हारे हाथ कांपते हैं जब लाठी को पकड़ता है। तो बूढ़ा आदमी लाठी को पकड़ता है तो हाथ कांपता है। हस्तम गलितम पलितम मुंडन, और सिर के बाल सफेद हो गए, मुंह के 10 सब दांत टूट गए। हस्तम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम टुंडम, और करघृत कंबित शोभित दंडम तदपि न मुंचा तासा भांडम। लेकिन अभी भी तृष्णा को छोड़ नहीं रहा है। दांत टूट गया तो नया दांत लगा लेता है, आंख कमजोर हो गई तो नया आंख बनवा लेता है, बुढ़ापा आ गया, डॉक्टर बोलता है कि कड़ा चीज मत खाओ, मुलायम चीज खाओ, दलिया खाओ, लेकिन दांत बना लिया है, पापड़ खाता है। विषय की जाल में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं। महात्मा गांधी अपनी इंद्रियों को बस में करने के लिए, जिह्वा को बस में करने के लिए नीम की चटनी खाते थे। तो कथा सुन रहे थे, काल रूपी हाथी ने पीछा किया, भागा, शरीर रूपी कुआं में प्रवेश किया, आदि आदि सुन रहे थे। उस व्यापारी को जड़ी का पता है, जड़ी खा लिया, वो सत्संग रूपी जड़ी है। क्या है? सत्संग रूपी जड़ी है। हम भी अपने जीवन में सत्संग रूपी जड़ी का सेवन कर लेंगे तो हमारा जो सांप काटा है विष उतर जाएगा। हम भी सत्संग रूपी जड़ी को खाएं, सत्संग सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लह ही चार फल चित्तनु साधु समाज परियाग। सत्संग में आकर के सत्संग की बात को सुनिए। कैसे सुनिए? जैसे परीक्षित जी महाराज ने सुना था। परीक्षित जी महाराज को भी नाग सर्प कटने वाला है ना, तक्षक,
वो भयभीत है और खोजी भी है। भागवत महापुराण की कथा सुनाने वाले कौन है? राजा परीक्षित को सुनाने वाले कौन है? सुखदेव मुनि। भगवान शंकर के अवतार हैं, परम ज्ञानी है, परम तपस्वी है सुखदेव मुनि। भगवान कृष्ण, जो भगवान कृष्ण ने माँ के गर्भ में रक्षा किया परीक्षित का, आज भगवान को चिंता हुई कि हमारे भक्त के ऊपर काल है। सुखदेव मुनि को प्रेरणा देते हैं भगवान कृष्ण की, जाओ और हमारे भक्त को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ। समाधि में रहते थे सुखदेव मुनि, समाधि लग जाती थी, शरीर का होश नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान का आदेश पालन करने के लिए समाधि को छोड़ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने के लिए गए। और जब गए तो लोगों को पता है कि राजा परीक्षित आज मरने के लिए आया है, कथा जानते हैं, आज तक्षक नाग काटेगा, मर जाएगा। तो 88,000 ऋषि मुनि, शौनक आदि ऋषि गंगा के किनारे पहुंचे हैं। कहाँ? शुक्रताल मुजफ्फर नगर है, उसके पास है, उत्तर प्रदेश में। वहाँ 88,000 शौनक आदि ऋषि पहुंचे हुए हैं। लेकिन जैसे ही बड़े बड़े महर्षि वशिष्ठ, जिनकी आयु कितने हजार वर्ष की है, दधीचि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि, वेदव्यास जी महाराज, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहाँ पधारे हुए हैं। सुखदेव मुनि की उम्र बहुत कम है, 16 साल के हैं। लेकिन जब सुखदेव मुनि का वहाँ प्राकट्य होता है, पहुँचते हैं, तो 88,000 ऋषि मुनि उठकर खड़े हो जाते हैं, उनके स्वागत में खड़े हो जाते हैं और फिर बैठने का आदेश देते हैं, सब बैठ जाइए। सब बैठ जाते हैं। अब वो कथा सुनाने लगते हैं। कौन? सुखदेव मुनि कथा सुनाने लगते हैं। अब कथा सुना रहे हैं। कथा किसे कहते हैं? कथा उसे कहते हैं जिससे हमारी व्यथा दूर हो जाए, जिससे हमारी व्यथा, जिस कथा को सुनने से हमारी व्यथा दूर न हो। कथा नहीं है, वो व्यथा है, वो दुख है। और साधक को कैसे सत्संग सुनना चाहिए? तो राजा परीक्षित की भांति एकदम अंतर्मुख होकर के कथा सुनना चाहिए। अंतर्मुख होकर के कथा में डूब जाना चाहिए। कथा सुना रहे हैं, भागवत अमृत उनके मुंह से निकल रहा है और उनके कर्ण रसायन में प्रवेश कर रहा है, सुन रहे हैं। जब कई दिन हो गए, राजा परीक्षित से कहते हैं सुखदेव मुनि, राजन कई दिन हो गए, तुम कुछ खाया पिया नहीं, कुछ खा पी लो, कुछ फलहार ले लो। कहते गुरुदेव मुझे भूख नहीं है। तू आसन नहीं बदला, आसन बदल लो। कहते गुरुदेव आप कथा सुनाते रहिए, हमें भूख नहीं है, हमें तक्षक का डर है, डस लेगा 7वां दिन। ये तक्षक मुझे डस लेगा 7वां दिन, इसलिए मुझे कथा सुनाते रहिए। देखिए कैसा परीक्षित जी है। परीक्षित का मतलब परीक्षित, परीक्षित जो चारों तरफ देखिए वो परीक्षित है। हम भी जीवात्मा रूपी परीक्षित है, हम भी क्या है? जीव रूपी परीक्षित है। और हमें भी ये तक्षक 7 दिन में ही डसेगा, 8 दिन थोड़ी बना है। विधाता ने अपनी सृष्टि में 7 दिन ही बनाया है। हम लोग भी 7 दिन में ही मर जाएंगे। ये 7वां दिन में ही तक्षक डस लेगा हमको। डसा तो परीक्षित को भी, लेकिन परीक्षित जी महाराज तब तक शरीर से निकल गए थे। क्या हुए?
तब तक शरीर से निकल गए थे। शरीर से निकलने की क्रिया संत बताते हैं। माया के जाल में मत उलझो, विषय वासना में फंसे मत रहो, ये दुख है, झंझट है, ये झंझट लगा रहेगा और आवागमन का चक्र होता रहेगा। जन्मते रहोगे, मरते रहोगे, जन्मते रहोगे, मरते रहोगे। इसलिए किसी संत से जाकर उनसे दीक्षा ले लेना चाहिए। दीक्षा लेकर, जिस दिन दीक्षा लेता है उसी दिन जन्म होता है। दीक्षा लेकर के ध्यानाभ्यास में लग जाना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, ध्यानाभ्यास करो नित, हो ही में ही निज हित, अति ही प्रसन्न चित्त, असन हम उपासना। ध्यानाभ्यास रोज कीजिए। ध्यान करने से आपका परम कल्याण होगा। ध्यान करने से क्या होता है? पतंजलि ऋषि कहते हैं, चित्तवृत्ति निरोध इति ध्यान इति योगा। चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है, ध्यान है। हमारी चित्तवृत्ति फैला हुआ है। कहाँ? इंद्रियों के घाटों में, विषयों में फैली हुई है। इसको धीरे 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 समेटिए, और समेटते समेटते ये पूरे सिमटाव में आ जाएगा। एक व्यक्ति को देखा, बीड़ी पीने की बड़ी आदत, वो पावर वाला चश्मा था। अब पावर वाला चश्मा से सिगरेट सुलगा के पी लिया हो। इसमें भी हमारा विज्ञान बताता है, इसमें भी किरण है ना। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ना, अगल बगल कहूँ दृष्टि ने डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। ये बिंदु का उदय कैसे होता है? बाईं आंख की बाईं धार और दाईं आंख की दाईं धार को मिलाते हैं। अब मिलाते हैं एक जगह पर, एक बिंदु पर। प्रकाश की किरण को भी एक बिंदु पर एक जगह इकट्ठा किया हो और सिगरेट सुलगा लिए। हम भी दृष्टि की चेतन धार को क्या करें? समाहित करें, एकाग्र करें। ये कैसे होगा? तो ये जाप करने से होगा। सबसे पहले अपनी बिखरी हुई मन को समेटिए। इसके लिए मानस जाप कीजिए, आप खूब जपिए। आपके अंदर शक्ति बनेगी, आपके अंदर ताकत आएगा, आपका संस्कार बनेगा। और ऐसा संस्कार बनेगा कि आपका शत्रु मित्र बन जाएगा। हाँ, शत्रु मित्र बन जाएगा। बहुत लोग कहते हैं, बाबा हम तो बहुत बेकार आदमी है, बाबा अभागा आदमी है, किसी भी काम में हमें सफलता नहीं मिलती है। किसी भी चीज़ को हम छूते हैं, कोई कारोबार करते हैं, बाबा सफलता नहीं मिलती। किसी भी चीज़ को छूते हैं, कोयला हो जाता है। लेकिन जरा आप संत के शरण में जाकर देखिए। मुहर देखे हैं? मुहर में अक्षर उल्टे लिखे होते हैं, सब अक्षर उल्टा लिखा होता है। अब पैड पर चिपका करके जब उसको कागज पर ठप्पा मारा जाता है तो उल्टा अक्षर सुलटा हो जाता है। वो पैड क्या है? सदगुरु का चरण रूपी पैड है। उस पर अपने जीवन को समर्पित करके देखिए, मोहर लगा कर देखिए, आपका उल्टा अक्षर यानी उल्टा भाग्य सुलटा हो जाएगा। लेकिन ये काम हम नहीं करते हैं, भटकते रहते हैं विषयों में, संसार में भटकते रहते हैं। मृगवारी सब ही प्रपंचन, विषय शब्द का रूप है। निज सूरत को इनसे हटा, प्रभु में लगाना चाहिए। मृगा देखिए, कस्तूरी की खोज में रेगिस्तान में दौड़ते रहता है। इधर से सुगंधी आ रही है, उधर से सुगंधी आ रही है, लेकिन कुछ तो सुगंधी कहाँ है? उसके नाभि से सुगंधी आ रही है। अंदर में सुगंधी है, बाहर में खोज रहा है। प्रकाश का परावर्तन होता है रेगिस्तान में,
लगता है वहाँ पानी है, हिरन दौड़ता है पानी पीने के लिए, वहाँ जाता है तो देखता है पानी ही नहीं है। हम लोग रास्ते में देखते हैं चांदी गिरा हुआ है, सितुआ, दौड़ते हैं उठाने के लिए, वहाँ जाते हैं तो देखते हैं सितुआ नहीं है, देखते हैं वहाँ चांदी नहीं सितुआ है। भ्रम हो जाता है, भ्रम हो जाता है। इस भ्रम का निवारण कब होगा? जब आप ध्यान भजन करेंगे, आपके अंदर प्रकाश हो जाएगा। इसलिए कहा गुरु महाराज ने, खोज करो अंतरु जियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी का चरण सेव कर वेद भक्त पा लेता है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर फंसाता है, बाबा देवी कहे कहा में ही सदगुरु गुरु ही बचाता है। तो अंतर साधन करें हम। हमारे गुरु महाराज अंतर साधन करते थे, बहुत ध्यान किए गुरु महाराज। हमारे गुरु महाराज के शरीर में कई तरह की बीमारियां भी हुई, ऑपरेशन भी कई बार हुआ। 1971 ईस्वी में गुरु महाराज के ग्रंथि का ऑपरेशन हुआ, पुरस्थ का। डॉक्टर नंदलाल मोदी पटना में जो बहुत बड़े डॉक्टर माने जाते हैं, उनके संरक्षण में हुआ। और गुरु महाराज को खांसी बहुत आती थी, बुर्द शरीर था, बहुत खांसी। अब वो सोचते हैं कि गुरु महाराज का ऑपरेशन करें डॉक्टर साहब, लेकिन डर भी रहे हैं कि अगर उल्टा पुल्टा कुछ हो गया तो गुरु महाराज के लाखों शिष्य हैं, भक्त हैं, हमको नोच करके खा जाएगा। डर भी रहे हैं। अब ऑपरेशन करें तो कैसे करें? गुरु महाराज लीला करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं हम समाधि में चले जाएंगे, आप ऑपरेशन कर दीजिए। लेकिन गुरु महाराज देखिए ना, ईथर देता है, टैबलेट देता है, लेकिन फिर भी गुरु महाराज बेहोश नहीं होते हैं। तो अंत में गुरु महाराज कहते हैं हम बेहोश हो जाते हैं, आप ऑपरेशन कर दीजिए। तो गुरु महाराज ध्यानस्थ हो जाते हैं, अपनी चेतन वृत्ति को समेट लेते हैं अंदर में, और डॉक्टर साहब आराम से ऑपरेशन कर देते हैं। ऑपरेशन हो गया। जब गुरु महाराज होश में आते हैं तो संसबी जी महाराज कहते हैं हुजूर ऑपरेशन भेग ले। तो गुरु महाराज कहते बहुत जल्दी भेग ले ऑपरेशन। देखिए शरीर में गुरु महाराज नहीं थे, गुरु महाराज शरीर में नहीं थे। गुरु महाराज के चेहरे पर फोड़ा हो गया था, फुंसी। कुछ भगीरथ बात है, महर्षि संसबी जी महाराज फोड़ना चाहते हैं, हाँ, लेकिन सोचते हैं कि नहीं फोड़े। तो गुरु महाराज से पूछा गया, गुरुदेव आपके चेहरे पर फुंसी हो गया है, दर्द होता होगा। गुरु महाराज कहते नहीं जी, हमको दर्द नहीं होता है, हमको फोड़ा नहीं हुआ है, फोड़ा हमारे शरीर को हुआ है। शरीर के भीतर घुसे हैं हम शरीर के भीतर घुसते नहीं है, बाहरी बाहर रहते हैं। कैसे पता लगेगा? ये संत मत का जो ज्ञान है, हमारे गुरु महाराज ने कहा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति। क्या है? ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति। कर्मयोगी बोलते कर्मयोग कर लो, ये भी एक रास्ता है। भक्ति योगी बोलते भक्ति कर लो, ये परमात्मा के पास जाने का रास्ता है। ज्ञान योगी बोलते हैं ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। हमारे गुरु महाराज ने कहा नहीं जी, तीनों की जरूरत है। ज्ञान युग भी चाहिए, भक्ति युग भी चाहिए, और ध्यान भी चाहिए। तीनों चीज होना चाहिए। कहते हैं जैसे कोई मकान है, ठीक है, ये हॉल है, इस हॉल में 3 खंभा लगा हुआ है।
कितना खंबा है? 3 खंबा लगा हुआ है, तो तीनों खंबा के ऊपर पूरा छत का भार है, एक खंबा पर तो नहीं है। तीनों में से एक खंबा अगर हटा दिया जाए तो सब गिर जाएगा। इसलिए तीनों का महत्व है। ईश्वर की प्राप्ति मिले ज्ञान योग भी, भक्ति योग भी और कर्म योग भी, तीनों चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते कर्म तो करो। हम कर्म करते हैं, संसार में असफल हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। हमें निराश नहीं होना चाहिए कर्म से। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। डरिए नहीं, कर्म कीजिए आप। और लोभ लालच के वशीभूत होकर नहीं करिए, निष्काम भाव से कीजिए, करते रहिए, करते रहिए। भगवद अर्पण बुद्धि से कीजिए। महात्मा गांधी ने लिखा है, जो निष्काम कर्म करेगा, भगवद अर्पण बुद्धि से कर्म करेगा, तो उसको बेसी फल मिलेगा, उसको बेसी फल मिलेगा। और लोभ लालच के वशीभूत होकर कर्म करेंगे तो भी फल मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा, और वो अंतःकरण की शुद्धि का साधन नहीं बनेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, निष्काम कर्म कर। अर्जुन को 3 चीज बताया भगवान ने। क्या बताया? ज्ञान, उपासना और कर्म। हम लोग निष्काम कर्म करते हैं। निष्काम कर्म करने का फल क्या है? तो कहते हैं निष्काम कर्म करने से हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ध्यान करने से क्या होगा? हमारे इंद्रियों में जो विक्षेप है, हमारा जो मन चंचल है, हमारी इंद्रिया जो चंचल है, ध्यान करने से क्या होगा? स्थिर हो जाएगा। लेकिन आवरण दोष रह जाएगा, आवरण बना रहेगा। आवरण दोष कैसे नाश होगा? तो रीते ज्ञानात् न मुक्ति, श्वेता शत्रुपनिषद में है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी। ज्ञान चाहिए। वो परमात्मा सब जगह रहते हैं, सर्वव्यापक है, और उसका ज्ञान चेतनात्मक होता है। ये शाब्दिक ज्ञान होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहा ना, वेद भगवान ने भी कहा, ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योतिनि चाह्य पृथिव्याध्यापरत। वेद भगवान ने कहा ना, बुद्धि योग करो, मानस योग करो, यानी मानस जप करो और मानस ध्यान करो, और ज्योति योग कीजिए, यानी दृष्टि साधन कीजिए। वेद भगवान भी ये बात बोले। तो दृष्टि साधन करने से जब हमें बिंदुता की प्राप्ति होती है, हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि बिंदुता दुर्बीन हो, दुर्बीन क्या करे, अपिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। पिंड क्या है? शरीर पिंड है ना। गया में पिंड दान करते हैं ना। पितर पक्ष में गया जी में बहुत तरह श्राद्ध तर्पण आदि होता है, पिंड दान होता है, लोग करते हैं। हमारे गुरु महाराज भी एक बार गए थे उधर उस एरिया में, पितर पक्ष में सत्संग कर रहे थे। तो गुरु महाराज से कहा कि पितर पक्ष के बारे में, हुजूर पितर पक्ष चल रहा है तो पिंड दान करें। गुरु महाराज ने कहा, देखो पिंड दान, पिंड बने शरीर होता है, शरीर का दान कर देना, यानी शरीर से निकल जाना ही पिंड दान है। हम शरीर से निकले, इससे बड़ा पिंड दान कुछ नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, शरीर से निकलो, अभी अंतर धसो हो, अंदर में धसिए। और कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं,
उलट पाछ लो पैड़ो पकड़ो, पसरा मना बटोर, और कहत कबीर सुनो भाई साधो, तब पई हो निष्ठौर। संत पलटू साहब जी महाराज थे। तो संत पलटू साहब के बहुत सारे शिष्य थे, सबको ध्यान ज्ञान की शिक्षा देते थे पलटू साहब। और शाम के समय में 1 घंटे के लिए घूमने के लिए जाते थे जंगल में, जंगल पहाड़ घूमते थे। तो शिष्य लोग ने कहा कि गुरुदेव हमको भी ले चलिए अपने साथ। तो पलटू साहब ने कहा देखो जी, तुम लोग तो हमारे साथ नहीं जा सकते हो। तो नहीं गुरुदेव, आप तो वृद्ध हैं, हम तो जवान हैं, आपसे बेसी चलेंगे हम, हमको भी ले चलिए। पलटू साहब ने कहा देखो, हम जिस रास्ते से जैसे चलते हैं तुम नहीं चल पाओगे। बोला नहीं, हमको भी ले चलिए। तो कहा ठीक है चलो। तो पलटू साहब आगे आगे और शिष्य लोग पीछे पीछे जा रहा है। चलते चलते पहाड़ आया, पहाड़ में एक सुराग था। संत पलटू साहब ध्यान योग के माध्यम से उसमें प्रवेश कर गए, सूक्ष्म शरीर बना करके घुस गए। मन महीन कर लीजिए, हैं, मन को महीन बना करके घुस गए उसमें, सूक्ष्म रूप बना करके। अब शिष्य लोग से कहा तुम भी घुसो इसमें। तो कहा गुरुदेव आप दिखाई नहीं पड़ रहे, किधर चले गए आप? बोला बेटा मैं सूक्ष्म रूप बना लिया हूँ, घुस गया, तू भी घुस जा। बोला मैं नहीं घुस सकता, मैं अपने को छोटा नहीं बना सकता, अपने मन को महीन नहीं बना सकता। देखिए यही मन को महीन बनाना है। घटपट हूँ के पार में साईं बसही यंत्रे, जो मिलन को चाहता चटपट से करूँ संत संग रे। घटपट के पार में जाइए, घटाकाश पटाकाश के पार में चला जाइए। देखिए ये भी हॉल है, ये क्या है? सत्संग हॉल है ना। तो सत्संग हॉल में खाली जगह है जहाँ हम बैठे हुए हैं। अगर खाली जगह नहीं रहता तो बैठते नहीं बैठते। अब यहाँ पर एगो घड़ा रख दीजिए, ठीक है, हॉल में घड़ा रख दीजिए, तो उसको कहते हैं घटाकाश। क्या बोलते हैं? घटाकाश। घड़ा के अंदर जो आकाश है उसको कहते हैं घटाकाश। और फिर घड़ा से ऊपर एक पर्दा लगा दीजिए तो उसको बोलते हैं पटाकाश। क्या बोलते हैं? पट का जो आकाश उसको बोलते हैं पटाकाश। कपड़ा के अंदर जो आकाश है वो पटाकाश है। और इसके ऊपर ये क्या है? छत का आकाश है ना, मठाकाश। ये मठाकाश है। हाँ, इसको घटाकाश को तोड़ दीजिए तो घटा पटाकाश में समा गया। हाँ, अब फिर पटाकाश को तोड़ दीजिए तो मठाकाश हो गया। अब मठ के आकाश को भी तोड़ दीजिए तो फिर महदाकाश, सब आकाश एक हो जाएगा ना। एक कवि ने कहा जब गौर से तुम देखोगे उस सृष्टि की अंगड़ाई को तो बात बात में पाओगे उस ईश्वर की चतुराई को। हावड़ा का पुल देखे हैं, 2 खंभा पर खड़ा है। उसको देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि बाहरी वैज्ञानिक, बाहरी इंजीनियर, देखो क्या कमाल है। 2 खंभा पर हावड़ा का पुल खड़ा हुआ, इतना विशाल। लेकिन जरा परमात्मा का चमत्कार देखे हैं, कैसा चमत्कार करता है। आकाश में देखिए कोई खंभा है तो कितना बड़ा चमत्कार है। आकाश में कोई खंभा नहीं है और इतना बड़ा आकाश है जिसको आप अपने आंख से भी नहीं देख पाते। गुरु नानक साहब कहते हैं एक सत से सब किया ऐसा सृजनहार। एक सत से सब किया, कैसा परमात्मा ने बनाया है। फिर भी हम कहते ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है। हमारी बुद्धि ठिकाने में है, हम कहते ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है। अंडा को देखते हैं तो कहते हैं अंडा कैसे बना हुआ है, तो मुर्गी ने अंडा दिया होगा। अंडा पहले बना कि मुर्गी पहले बना? अंडा के बिना मुर्गी नहीं हो सकता, मुर्गी के बिना अंडा नहीं हो सकता। दादू दयाल जी महाराज थे, रहस्य को खोलते कौन है? समस्या का समाधान संत करते हैं। दादू दयाल जी महाराज पहुँचे हुए संत थे। तो उस समय कबीर साहब बादशाह अकबर थे,
तो बादशाह अकबर के मन में जिज्ञासा थी, यही जिज्ञासा हुई कि परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किया था तो पहले अंडा बनाया कि मुर्गी। दूसरा सवाल किया, परमात्मा ने पहले सुख बनाया कि दुख? परमात्मा ने पहले दिन बनाया कि रात? परमात्मा ने पहले बीज बनाया कि वृक्ष? दादू दयाल जी महाराज ने कहा, ओ अकबर बादशाह, परमात्मा तुम्हारे जैसे कमजोर नहीं है कि दिन बनाएगा, रात बनाएगा, अंडा बनाएगा, मुर्गी बनाएगा, सुख बनाएगा, दुख बनाएगा। परमात्मा ने एक के साथ दोनों बना दिया। एक सद से सब किया ऐसा सृजनहार। परमात्मा ने एक सद से सब कुछ बना दिया। तो वही एक तत्व को, एक तत्व दृढ़ अभ्यास आद्यावन, हाँ, एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करिए। एक तत्व क्या है? परमात्मा, हमारी आत्मा है ना, इसको जानिए, इसको जानिए। इसी को जानने के लिए सत्संग की जरूरत है और ध्यान अभ्यास करने की जरूरत है। बिना ध्यान भजन के नहीं होगा, बिना सत्संग के नहीं होगा। और एक समय नहीं कि एक बार का सत्संग सुन लिए तो कल्याण हो गया। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ से, बहुकाल करिए सत्संगा तब हुई है संशय सब भंगा। हे गरुड़ जी, जीव जब बहुत काल तक सत्संग करता है तब उसके मन का संशय दूर होता है। तो मन का संशय क्या है? ईश्वर नहीं है, यही मन का संशय है। मन में संशय हो जाता है, क्या ईश्वर है? ईश्वर अवश्य है। जब तुम हो तो ईश्वर भी है। तुमको बनाने वाला कौन है? तुमको कौन बनाया? जब ईश्वर नहीं था तो तुमको कौन बनाया? तो अपने को देख करके पता लगता है ईश्वर भी है। हमारा वैज्ञानिक बोलते हैं कोई भी कार्य बिना कारण का नहीं होता है। एक मकान अपने आप नहीं बनता है, एक घड़ी अपने आप नहीं बनती है, एक ट्रांजिस्टर अपने आप नहीं बनता है, एक टेलीविज़न अपने आप नहीं बनता है। इतना बड़ा संसार, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, इसको बनाने वाला कोई नहीं होगा। इसको बनाने वाला कोई कारण होगा। वो कौन है? वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। तो ऐसे जो ईश्वर परमात्मा है, संत महात्मा कहते हैं उनको जानिए। ये विजयदशमी तभी सफल होगा जब अपने आप को जानिए, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर काबू कीजिए। आज का सत्संग श्रीमती गीता बहन जी की तरफ से है, हमारे सूरज भाई, उन्हीं के बेटे हैं, सुपुत्र हैं, और इनकी तरफ से ये सत्संग रखा गया है। भोज भंडारा भी है। आप लोग सभी भोज भंडारा ग्रहण करके ही प्रसाद पा करके जाइएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।